बहुत समय पहले की बात है। भोला और उनका परिवार बिलाईगढ़ नामक स्थान में आके बसा, जिनके 3 पुत्र विश्वनाथ, लंबोदर और दामोदर थे। जिसमें विश्वनाथ और उनकी धर्मपत्नी जीराबाई जी ने इस स्थान को गांव का रूप दिया। विश्वनाथ जी शांत स्वभाव एवं दयालु प्रवृत्ति के व्यक्ति थे तथा जीराबाई भाव भक्ति में लीन एवं दानी थी। कुछ समय बाद उन्हें 5 पुत्री एवं 1 पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसमें उनके पुत्र का नाम ईश्वर प्रसाद रखा गया। ईश्वर जी एक सज्जन व्यक्ति हैं और इन्होंने बहुत ही प्रशंसनीय कार्य किए हैं। ये 5 पाली के गौटिया भी माने जाते हैं। इनका विवाह पिकरीमाल के वैद्यराज संतोष और तिलोत्तमा की पुत्री काजलबाई जी से हुआ। काजलबाई गृहिणी होने के साथ साथ वैद्य कार्य में निपुण रहकर समाज की सेवा करते हुए गांव के लोगों को मार्गदर्शित किया। संतान प्राप्ति के लिए इन्होंने 21 दिनों का तप किया, जिससे उन्हें 7 संतान, 4 पुत्री और 3 पुत्र की प्राप्ति हुई, जिनमें सबसे बड़े बेटे थे निराकार जी। ये बचपन से ही तीव्र बुद्धि और स्वभाव से चंचल थे। इन्हें बड़खा बाबू, भूषण और बैहा गौटिया के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने अपनी आजीविका के लिए बाजा पार्टी के व्यापार को चुना, जिसे आज 16 साल पूर्ण हो चुके हैं। इनका विवाह बरलाबहाल के एक बड़े किसान जात्रा पांडे और सहोत्रा पांडे की पुत्री नूरा उर्फ पुष्पा जी से हुआ। ये गौटिया परिवार की सबसे बड़ी बहू बनी और इन्होंने आते ही घर परिवार की सारी जिम्मेदारियां संभाली। अपने सास के गुजर जाने के बाद इन्होंने वैद्य का कार्यभार भी संभाला। इन्हें 3 पुत्री और 1 पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र के जन्म के बाद रात भर सोच विचार करने के बाद उसका नाम आकाश रखा गया, जिसके विवाह के उपलक्ष्य में हम सब आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। इसी बात पे जोरदार तालियां हो जाए। और सुनिए सुनिए एक मज़े की बात। जिस दिन आकाश का जन्म हुआ उसी दिन ही आकाश के मामा जी के लिए लड़की देखने गए थे, जो कि अभी आकाश भैया की सासू माँ भी हैं। आकाश को सर्वप्रथम उनके लतिका चाची के गोद में दिया गया था और चली आ रही परंपरा के अनुसार आकाश को उनके मीना चाचा जी के घर पे दिया गया। ये थी आकाश भैया की जन्म की बातें। अब आइए चलते हैं उनके बचपन में। बचपन में ये बहुत ही सीधे साधे थे। इन्हें बेड़ा बाबू भी कहा जाता था। जैसे कि बचपन में सभी के साथ होता है, हमारे आकाश भैया का भी लार टपकता था और ये हमेशा अपनी माँ के पल्लू को पकड़कर उनके पीछे पीछे घूमते रहते थे। क्या आपको बोर लग रहा है? तो आइए इसी बात पे आपको एक किस्सा सुनाती हूँ। बचपन में जब उनकी सबसे छोटी बुआ ललिता अपने मायके आती थी, तो वो अपने बेटी को जब भी काजल का टीका लगाया करती थी, तो हमारे आकाश भैया भी उन्हें देखकर टीका लगवाने बैठ जाते थे। फिर टीका लगवाकर सबको दिखाने के लिए गांव में साइकिल लेकर घूमने जाते थे। तो कैसा लगा आपको ये किस्सा? उन्हीं से कुछ ही दिन बड़ी उनकी बहन प्रियंका के साथ उनका पूरा बचपन बीता। ये साथ में स्कूल जाते थे और प्रियंका जी ने अपने दीदी होने का बखूबी फर्ज निभाया है। वैसे स्कूल से मुझे एक और किस्सा याद आया। एक बार स्कूल में आकाश भैया ने खेलते खेलते एक सिक्के को निगल लिया था, जिससे निगलने की जानकारी उन्होंने सबसे पहले प्रियंका दीदी को बताई, जिनकी मदद से उनका इलाज हुआ। जैसे जैसे वो बड़े होते गए, उनकी शरारतें भी बढ़ती गई। जब ये कटंगपाली के स्कूल में थे, तब पढ़ाई के समय में अपने दोस्तों के साथ कभी किसी पेड़ के नीचे आराम करते या तो बिही, आम, बोरो खाने स्कूल से ही दूसरे गांव चले जाते और कभी कभी तो स्कूल वैन ही लेकर निकल जाते थे। 10वीं के बाद आगे की पढ़ाई के लिए ये बिलासपुर गए हुए थे और अपनी बुआ के यहाँ रुके हुए थे।
पर घर वालों की याद आने के कारण ये रोते रोते अपने घर चले आए और जाते जाते उन्होंने अपनी बुआ से कहा, नाना आहा है। घर वापस आकर इन्होंने अपने आगे की पढ़ाई अपने पास के स्कूल डॉक्टर राधा कृष्णन सरिया से पूरी की। उसके बाद ITI में अपना ग्रेजुएशन पूरा किया और अपने पिताजी के कारोबार संभालने में उनकी मदद की। कुछ वर्ष बाद घर वाले इनके शादी के विषय में सोचने लगे, पर आकाश की शादी को लेकर उनके नानी जी ने तो पहले से ही सोच रखा था। जब उनका तबीयत खराब था तो उन्होंने कहा था कि आकाश के लिए हमारी बेटी सुनीता का ही हाथ मांगना। ए भाई सुन त लो तो नातिन लागी मोर नातिन के मांगी पकाबलो। लो समुद्रा बोल है वालो। इसके बाद आकाश भैया का विवाह उनके मामा जी की बेटी सुनीता से तय हुआ।